Hello student, welcome back with a new lecture. First of all, I wanna wish you a very happy and prosperous new year. उम्मीद करता हूँ ये साल आपके लिए बहुत उन्नति और तरक्की लेके आए और आपको वो सब देखने को मिले जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो आपकी हार्दिक इच्छा है, वो आप ज़रूर हासिल करें। अच्छा रिजल्ट आए आपका और इस महामारी को झेलने की हमें हिम्मत मिले और इससे हम जल्दी ही उबर के उन्नति की नई राहों पे चले, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इन्हीं गुड विशेस के साथ, दुआओं के साथ हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे वॉइस डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उसी प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टिकली से सेंटेंस है, टिपिकल से सेंटेंस होते हैं, इनको थोड़ा सा गौर से देखना होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या दिखाते हैं, कमांड दिखाते हैं, वो हमें एक सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो कमांड देने वाले, एडवाइस देने वाले और रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तरह से कहें कि सेंटेंस दैट शोज ए नोशन और ए नेचर ऑफ कमांडिंग नेचर को दिखाने वाला, कमांड दिखाने वाला सेंटेंस जो होता है ना, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कमांड दिखाने वाले, कमांड का मतलब होता है एक तरह से आदेश देने वाले सेंटेंस होते हैं, उनको चेंज कैसे करते हैं। एडवाइस देने वाले सेंटेंस को, रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान होता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक विशेष बात क्या होती है कि उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि डू इट एक सेंटेंस है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। इसको चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले लेट का प्रयोग करना होगा हमें। इसको चेंज करेंगे हम, तो जैसे कि लेट, अब ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट इट बी डन, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसा पहले बताया था आपको कि पैसिव वॉइस क्या होता है, बी का रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना बी के रूप प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, दैट सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे भी करके, किसी भी तरीके से करके उस सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो यहाँ ये ध्यान रखें, लेट इट बी डन। ये एक एडवाइस भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है ना। तो जो है ना, ये एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, एक सेंटेंस ये भी हो सकता है। तो इसको हम वॉइस चेंज करेंगे, लेट वाटर बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, ये एक एडवाइस भी हो सकती है और ये एक हमारी रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इनको लेट की हेल्प से हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये जो है ना, वो सब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें सिर्फ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अकेली वर्ब होती है, वो हम यहाँ करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये तो कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट के थे। लेट की हेल्प से लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यू लगा के चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम कहेंगे सिट डाउन, ये कहेंगे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इस सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे, इसमें तो प्लीज लगा रखा है, प्लीज को चेंज कैसे करें, और सिट डाउन में तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसके लिए एक और नया फार्मूला है और बिल्कुल आसान फार्मूला है। वो क्या है कि जैसे प्लीज लगा है, तो प्लीज एक ऐसा वर्ड है दैट सिग्निफाइज और इंडिकेट्स ए रिक्वेस्ट। प्लीज जो इंडिकेट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट को दिखाने वाला वर्ड है। रिक्वेस्ट को दिखाने वाला कैसे है कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइएगा। यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसको जोड़ने के लिए, हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस फुल स्टॉप को और प्लीज को हटा देंगे यहाँ से और क्या लगा देंगे, टू सिट डाउन। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। सेंटेंस हमारा प्लीज सिट डाउन को चेंज कर, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है,
इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब प्लीज को फुल स्टॉप को हटा के टू लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। या कहेंगे हम गो स्लो, मान लीजिए कहा जा रहा है कि गो स्लो, अब प्लीज गो स्लो है, काइंडली गो स्लो, आपको एक हिदायत दी गई है कि काइंडली गो स्लो, आपको सलाह दी गई है, तो आप क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट वर्ड को मॉडिफाई करते हैं हम, अगर वो रिक्वेस्ट की गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड, आगे टू लगा के वो वर्ब लगा देंगे। अगर गो स्लो, प्लीज गो स्लो है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो स्लो। अगर काइंडली गो स्लो है तो एक एडवाइस दी जा रही है और एक ऐसी हिदायत दी जा रही है आपको, तो यू आर एडवाइज्ड टू सिट डाउन। अगर ये कहता है कि सिट डाउन, अगर सीधा ऑर्डर के तहत कहा जा रहा है सिट डाउन, अगर यहाँ पे प्लीज और प्लीज भी नहीं लिखा हुआ और न ही काइंडली लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। वैसे इसका बनता है बी सीटेड, वो बनता है, लेकिन आप इतना गहराई में अगर नहीं भी जाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड के स्थान पे क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इतना आसान तरीका है। अब ये कहेंगे कि बी का रूप और थर्ड फॉर्म कहाँ गई, तो आप ये देखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड जो है ना, इसमें ये आर बी का रूप है एंड रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पैसिव वॉइस बनता है। बिल्कुल इजी वे होता है, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो आप इसको जरूर जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब इसके साथ साथ एक और भी होते हैं, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस इतना ही है, इससे ज्यादा समझने की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके साथ साथ एक और भी होता है कि उनको हम चेंज कैसे करें। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं, हमने टेंसेज में भी नहीं बताया था कि विल सेल जब आ जाए तो उसको चेंज कैसे करते हैं, उसका बी लगा के हम चेंज करते हैं। तो उसी प्रकार से अभी हम करने वाले हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी जब आ जाए, क्योंकि विल सेल आर आल्सो इन इटसेल्फ देमसेल्व्स द मॉडल्स, तो हम उसको मॉडल्स में करेंगे। अभी देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी को चेंज कैसे करते हैं। आइए तो हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी को हम चेंज कैसे करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हम जानते हैं कि दे आर 13 इन नंबर्स, विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड टू, ये जो हमारे 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, तो इनके साथ हम सबसे आसान तरीका, कुछ भी चेंज नहीं करना, इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इनके साथ जो मॉडल कैन दिया गया तो कैन बी थर्ड फॉर्म, मे दिया गया मे बी थर्ड फॉर्म, सेल दिया गया विल दिया गया तो विल बी थर्ड फॉर्म, सेल बी थर्ड फॉर्म, वुड बी थर्ड फॉर्म, शुड बी थर्ड फॉर्म, मस्ट बी थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई कैन डू दिस, इसको सिंपल चेंज देखो, या सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, पहले ऑब्जेक्ट को दिस, कैन है, कैन का कैन रखेंगे, बी डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, सिंपल। अब देखिए मे आई प्ले म्यूजिक, मे आई प्ले म्यूजिक की इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिएगा। अब मे का मे म्यूजिक बी played by me, sign of interrogation, simple. You should pay taxes, you should pay taxes। अब देखिए सिंपल है, ये यू सब्जेक्ट है, शुड ऑक्सिलरी, पे वर्ब एंड टैक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, टैक्सेस शुड बी, पे की थर्ड फॉर्म लगेगी पेड, PAID, पेड बाई यू, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जितना एक हवासा होता है, जितना एक भय होता है, एक तरह से हम कहेंगे फोबिया होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस मुश्किल होते हैं, तो कतई मुश्किल नहीं होते। आप निश्चिंत रहिएगा और इसमें इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को आप सोल्व कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी इस कंफ्यूजन को भी दूर कीजिएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से हम वॉइसेस को चेंज कर सकते हैं।
ये आपके वॉइसेस का टॉपिक थे। आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सेंटेंसेस बताए जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये सेंटेंसेस मुश्किल हैं, इनका वॉइस चेंज नहीं हो सकता, करें तो कैसे करें, ये हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और एक बार पुनः आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल गुड विशेज एंड मे दिस ईयर बी प्रॉस्परस एंड हेल्दी फॉर यू। अच्छे रिजल्ट्स आए आपके लिए, आपके और आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।